सभी सम्मानित अम्बेडकरवादी साथियों को बताना चाहता हूं मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध कि जब अम्बेडकर साहब का मन भारत की दोहरी राजनीति से भर गया था तो वे इतने उखड़ गए थे कि सविता के स्नेह से भी वह उन्हें नहीं बांध सकें। संविधान के अनुसार शोषित वंचित पिछड़ों वर्गों को रिजर्वेशन मिल गया था। संसद तथा विधानसभाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व मिल गया था। निःशुल्क शिक्षा नियुक्तियों में रिजर्वेशन प्राप्त हो गया था। फिर भी व्यवहारिक जीवन में पिछड़ों का अपमान करने की जो परंपरा जारी थी उससे भी काफ़ी खिन्न थे। अम्बेडकर साहब ने एक दिन यह सोचे कि सारी तरह से हमारे समाज का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने यह प्रेरणा ली, प्रतिज्ञा की कि हमें बौद्ध धर्म स्वीकारना होगा, सभी धर्मों से ऊपर उठना होगा। मानवता का धर्म उन्हें एक ही धर्म दिखा जो बौद्ध धर्म। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सभी धर्मों को अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को एक विशाल बौद्ध सम्मेलन बुलाए और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धम्म भिक्खु महाथेरो चंद्रमणि जी से विधिवत दीक्षा ली और उसके द्वारा उन्होंने हजारों शोषित वंचित पिछड़ों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। पूरे देश में सभी शोषित वंचितों को उनका भारी प्रभाव पड़ा। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिंदू धर्म छोड़कर वे बौद्ध बन गए। उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा के समय उन्होंने कुछ 22 प्रतिज्ञाएं लिया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से ये बात कही कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर न मानूंगा और ना ही मैं उसे भगवान मानूंगा, ऐसी घोषणा की। रामकृष्ण को आदि को अवतारों को ईश्वर न मानने का संकल्प लिया। ब्राह्मणों के द्वारा कोई भी रस्म न करने और न देवी देवताओं को न मानने की प्रतिज्ञा ली। इस तरह से उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के अपना सादगी भरा जीवन, मानव मूल्यों का जीवन, पाखंड रहित, घृणा रहित जीवन को ग्रहण किए। तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के इस 14 अक्टूबर को पावन धम्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 14 अक्टूबर 1956 को आज ही के दिन उन्होंने धम्म दीक्षा लिया था। इसलिए सभी देश के शोषित वंचित समाज, जिनको सदियों से सदियों की गुलामी की जंजीर से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक गुलामी से मुक्त करके जो लंबी सांस ली, बहुत बड़ा उनका मिशन पूरा हुआ, आज ही के दिन हुआ। इसलिए साथियों, जितने भी अम्बेडकर साहब के अथक प्रयास से जो उन्हें हक अधिकार जीवन जीने का सम्मान मिला, आज उनके लिए एक प्रेरणा का दिन है। उनके लिए त्याग के, उनके द्वारा किए गए त्याग और तपस्या का हम बैकवर्ड समाज के लोग ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए धम्म दिवस के रूप में धम्म को ग्रहण करके मानव मूल्यों को समझने वाला प्रेरणादायक इस धम्म को ग्रहण करें और मानव एक समान हो। कहते हैं कि बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव एक समान। अम्बेडकर साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, हमारे संत गुरु महापुरुष अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।